हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल लर्न एंड अप्लाई में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं अभिषेक सैनी आपको पढ़ा रहा हूं एलसीएम एंड एचसीएफ। और एलसीएम हमने शुरू किया हुआ है। कल हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए, तो वो क्वेश्चन आपको कैसे लगे, क्या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है? जो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा, जो भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। ठीक है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि जो बेसिक एलसीएम था, जो डेफिनेशन और उसके जो निकालने के मेथड होते हैं, वहाँ से जो क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में उठ करके आते हैं वो हमने कल डिस्कस किए थे 1 बाय 1। आज हम जरा उससे आगे बढ़ते हैं। आइए डियर, अगला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं आपके सामने। अपनी कॉपी में एक हेडिंग लिख लीजिए, कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट है न्यू कॉन्सेप्ट। एलसीएम में ही चल रहा है, अभी एलसीएम ही चल रहा है। तो लिखिए अ number which when divided by a, b, c, और भी नंबर हो सकते हैं, मैं 3 लेके दिखा रहा हूं। अ नंबर which when divided by a, b, c and leaves remainder are in each case then नंबर क्या होगा? वो नंबर किस फॉर्म में होगा? वो फॉर्म में लिख दे रहा हूं, एलसीएम ऑफ ए बी सी इंटू के प्लस ये जो रिमाइंडर है आर, इस फॉर्म में वो नंबर होगा डियर। देखो जरा मैं हिंदी में भी पढ़ देता हूं। देखो कोई नंबर है मेरे पास, मैं उसे भाग लगाना चाहता हूं 3 अलग अलग नंबर से। मैं 4 से भी लगा सकता हूं, यहां मैंने 3 का, अगर यहां ए बी सी डी होते तो यहां ए बी सी डी आ जाता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अ नंबर विच वैन डिवाइडेड, जब एक नंबर को भाग किया जाता है ए, बी, सी, यहाँ कोई 3 नंबर हो सकते हैं, जैसे 10, 12, 15, 9, 8, 7, कुछ भी हो सकता है। एंड लीव्स रिमाइंडर आर, और इनसे भाग देने पर उस नंबर को ईच केस में जो रिमाइंडर आता है, जो शेषफल बचता है, वो क्या है? आर है। आर कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। इसका मतलब ये है, अगर आप इस नंबर से ये जो नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो, अगर इससे डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर आर ही आएगा, अगर इस नंबर से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर आर ही आएगा, अगर इस नंबर से डिवाइडेड करोगे तो भी रिमाइंडर आर ही आएगा। तो उस नंबर पर फिर हम कैसे पहुंचते हैं? वो ये फॉर्म है उस नंबर का, जिन तीनों नंबर से आपने उस नंबर में भाग लगाया है उसका एलसीएम ले लेंगे इंटू के प्लस आर। अभी बात आधी अधूरी समझ में आ रही है, जैसे मैं इस पर क्वेश्चन उठाऊंगा आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी मेरे साथ साथ लिखते चले जरा। के क्या है यहाँ पे? वेयर के नेचुरल नंबर, क्या है? नेचुरल नंबर, मतलब 1, 2, 3, 4, ये ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा। ये कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, इस k की वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे हम कि यहाँ पर 1 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, क्या आना चाहिए? वो हमें क्वेश्चन ही बताएगा। तो मैंने क्या लिख दिया? अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, इसे ज़रा नोट कर लीजिए। अब मैं आपके सामने सवाल पुट करने जा रहा हूँ इसके ऊपर, किस किस तरीके के सवाल, किस किस तरीके की वैरायटी यहाँ से पूछी जाती है। ठीक है, देखिए डियर, ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। x एक न्यूनतम संख्या है जिसे 5, 6, 7, 8, जो मैंने आपकी कॉपी में लिखवाया था ना, ए बी सी डी, वो ये हैं, से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा का मतलब है ईच केस में 3 रिमाइंडर शेषफल बचता है। परंतु जब उसे 9 से डिवाइड, विभाजित का मतलब डिवाइड करते हैं तो कोई शेषफल नहीं बचता। यानी इसका क्या मतलब है कि जब उस संख्या में आप 9 से भाग लगाते हैं, वो संख्या क्या है? x। जब उस संख्या में आप 9 से भाग लगाते हैं तो कोई रिमाइंडर नहीं बचता। इसका मतलब उस संख्या में पूरा 9 से भाग जाता है।
x के अंकों का योग बताइए, यानी जो वो संख्या x है ना उसके डिजिट का सम बताना है हमें। इंग्लिश में क्या है, x इज ए स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड 5, 6, 7, 8 देन ईच केस देन लीव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केस, बट when this number is divided by 9 then no remainder remains, कोई रिमाइंडर नहीं बचता। then find out the digit of sum of a number, यानी वो जो नंबर है x उसके डिजिट का सम बताना है हमें। ठीक है, इंग्लिश में भी आपको समझ में आ गया कि x एक स्मॉलेस्ट नंबर है, उस नंबर का हमें पता लगाना है। जब उसे आप 5, 6, 7, 8 से भाग करते हो तो 3 से शेषफल रहता है, परंतु जब उसे 9 से डिवाइड करते हो तो कोई रिमाइंडर नहीं बचता, तो x के अंकों का योग बताइए। एसएससी सीजीएल मेंस 2015 में एक क्वेश्चन यहाँ से पुट किया गया था। अब देखिए क्या अप्रोच हमारी रहनी चाहिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, आइए जरा डिस्कस करते हैं। देखिए मैंने क्या बताया अभी आपको कि अगर आपको नंबर निकालना है, अगर आपको नंबर निकालना है तो क्या फॉर्म लिखाई मैंने कि एलसीएम ऑफ, किसका एलसीएम लेना है, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 इंटू के प्लस रिमाइंडर क्या है यहाँ 3, रिमाइंडर क्या है यहाँ 3 शेषफल बचता है। ठीक है, क्या बचता है, 3 शेषफल बचता है। ये वो नंबर होगा और ये नंबर ये कह रहा है कि इस नंबर में 9 से पूरा भाग भी जाएगा, 9 से पूरा भाग जाएगा इस नंबर में। x के अंकों का योग बताइए। तो ये जो नंबर है यही तो x है, इसी x की तो बात कर रहे हैं, यही तो नंबर है वो। तो देखो अब इसका आप एलसीएम लीजिए जरा, तो जैसे देखो जैसे आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, देखो 5 पूरा आ जाएगा, 6 ले लिया मैंने यहाँ से, 7 भी पूरा आ जाएगा। अब देखो 8 को देखो जरा, 8 का 2 यहाँ पे आ गया, 2 तिया 6, तो यहाँ सिर्फ 4 आएगा इंटू के प्लस 3, तो 5 अंक 30 सत्ते 210 चौका, 210 चौका कितना हो जाएगा, 200 चौका 800 और 10 चौका 40, कितना हो गया 840, कितना हो गया 840 हो गया। समझ आ रही है यहाँ तक बात। ये तो एलसीएम का ही पार्ट करा रहा हूँ अभी तक, तो मैं अभी तो इसमें कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो 840 मेरा एलसीएम आ गया इंटू के प्लस 3। देखो अब यहाँ तक की बात तो पूरी हो जाती है कि जब हम इसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करते हैं तो 3 शेषफल बचता है, ये नंबर आ गया। लेकिन वो एक कंडीशन और लगा रहा है, परंतु जब इसे 9 से विभाजित करते हैं तो कोई शेषफल नहीं बचता। ये जो इसने कंडीशन लगाई है यही ये जानकारी दे रहा है कि यहाँ पर k की वैल्यू क्या रखनी है। कैसे दे रहा है देखो, अगर मैं इस नंबर को 9 से डिवाइड करता हूँ, अगर मैं इस नंबर को 9 से डिवाइड करता हूँ तो देखो जो इसमें से 9 का मल्टीपल, क्योंकि यहाँ k की वैल्यू 1, 2 रख के पता लगाना कि कौन 9 से कटेगा और कौन 9 से नहीं कटेगा, थोड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, तो ऐसा काम नहीं करेंगे हम। क्या काम करेंगे, इसमें जो 9 का मल्टीपल छिपा हुआ है ना 840 में, उसे बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे देखो, आप 9 को 840 से जरा भाग लगाना। ठीक है, जब आप भाग लगाओगे तो क्या आप इसमें से लेस कर लोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 3k, कितना बचेगा 3k प्लस 3। अब ये इतना बच गया। ठीक है, नंबर यही रहेगा, नंबर तो यही है, लेकिन मैंने क्या काम कर लिया, अपने काम को आसान बनाने के लिए इसमें से 9 का मल्टीपल बाहर कर लिया, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो 9 से पूरा कट ही जा रहा है। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ k की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, 1, तो जब आप k की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 3 1 3 और 3 6, क्या 6 9 का मल्टीपल होता है, क्या 6 9 का मल्टीपल होता है, नहीं। तो मैं यहाँ पर k की 1 वैल्यू पुट नहीं कर सकता। अब वैल्यू रखो आप यहाँ पे k की 2। जैसे ही आप यहाँ पर k की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 3 दूनी 6 और 6 और 3 9, क्या 9 9 से डिवाइड होता है, यस। तो मुझे पता लग गया कि k की एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो अब ये जो k की वैल्यू मैंने यहाँ पर 2 पुट की है, ये k की वैल्यू 2 यहाँ पुट कर दो आप, ये k की वैल्यू 2 यहाँ पर आप पुट कर दो। तो देखिए जब मैं k की वैल्यू यहाँ पर 2 रखूँगा तो इसका डबल हो जाएगा, 800 का डबल कितना हो जाएगा, 800 का डबल हो जाएगा 1600, और 40 का डबल कितना हो जाएगा 80। तो ये कितना हो जाएगा 1680, और ये प्लस 3 भी है, और ये प्लस 3 भी है। तो ये नंबर क्या आ गया x 1683।
तो इसी नंबर की वो बात कर रहा था, इसी नंबर की तो बात कर रहा था वो। जब इस 1683 ये x की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है तो उसने क्या पूछा है कि x के अंकों का योग बताइए। अब देखो जरा मैं एक बात और आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ, क्या वो भी जरा देखिए। ये जो 1683 आया ना, आप इसमें जरा 9 का अब आप इसमें 5 से भाग लगा के देखना तो रिमाइंडर कितना आएगा, 9 ही आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, ये तो कुछ और है, 3 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। आप इसमें 6 से भाग लगा के देखना तो भी रिमाइंडर 3 आएगा। आप इसमें 7 से भाग लगा के देखना तो भी रिमाइंडर 3 आएगा। अगर आप इसमें 8 से भाग लगाओगे तो भी रिमाइंडर 3 आएगा। और जब आप इसे 9 से डिवाइड करोगे जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है तो कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। देखो 9 से डिवाइड करके देख लो इसे। 9 से डिवाइड करने का क्या रूल है, डिजिट सम शुड बी 9। 6 1 7 और 3 10 और 1 18, 8 18, 18 का डिजिट सम 9, तो इसका मतलब इसमें पूरा 9 से भाग जाता है। अब उसने बस क्या पूछा है, इसके डिजिट का सम पूछा है, तो इसके डिजिट का सम निकाल लो। क्या 1 + 6 + 8, ये डिजिट ही तो हैं, +3 कितना आ जाएगा, 6 और 1 7 और 8 15 और 3 18। अच्छा ये ऑप्शन यहाँ पे थोड़े मैंने गलत लिख दिए ऑप्शन के, सॉरी, वो किसी और क्वेश्चन के ऑप्शन मैंने यहाँ पुट कर दिए थे। तो देखो यहाँ पर क्या है, x के अंकों का योग बताइए। तो x के अंकों का योग कितना आया, 18। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा, 18। ये आपका आंसर होगा। ये CGL मेंस 2015 में पुट किया गया था क्वेश्चन। लेकिन डियर, अगर आपको नंबर सिस्टम की, डिविजिबिलिटी रूल की बहुत अच्छी जानकारी है, आपने उस पर टाइम खपाया है, तो क्या मुझे इतना करने की इस पर ज़रूरत थी, बताइए, क्या मुझे इस पर इतना काम करने की ज़रूरत थी? आपका जवाब होगा नहीं। अब देखना इस क्वेश्चन को 2 से 4 सेकंड में कैसे कर सकते थे। ये तो पूरा मैंने आपको बताया ट्रेडिशनल मेथड कि किस तरीके से आंसर निकालना है। अब देखिए जरा अपना मेथड क्या कहता है। x एक न्यूनतम संख्या जिसे 5 6 7 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचता है। तो देखो ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये तो लिख के बता रहा हूँ मैं आपको, मौज बानी ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर क्या होगा, एलसीएम ऑफ 5 6 7 8 इंटू के प्लस 3, यही तो होगा नंबर, होगा। अब देखो वो क्या कह रहा है कि जो ये नंबर आया ना, ये जो नंबर आया है आपका, ये वो कह रहा है परंतु जब इसी नंबर को 9 से विभाजित करेंगे तो कोई शेषफल नहीं रहेगा। तो जरा एक बात बताना आप, जब इस नंबर में आप पूरा 9 से भाग करो, ये पूरा नंबर है, पूरा यहाँ से यहाँ तक, जब आप इस पूरे नंबर में जो भी नंबर आएगा x y z कुछ भी आए, तो वो कह रहा है कि जब इस पूरे नंबर में आप 9 से भाग लगाएंगे तो कोई शेषफल नहीं आएगा। तो इसका क्या मतलब है कि इस नंबर का डिजिट सम 9 है, इस नंबर का डिजिट सम 9 है। क्योंकि मैंने तो आपको अच्छे तरीके से बताया है, अगर किसी संख्या में 9 से भाग जा रहा है तो उसके डिजिट का सम 9 है। और हमसे तो इस नंबर का डिजिट सम ही पूछा है, x के अंकों का योग बताइए। तो बस हो गया काम। क्या हो गया कि उस नंबर के डिजिट का सम तो 9 है। यहाँ तो 6 बन रहा है, तो आंसर नहीं है, यहाँ तो 3 ही बन रहा है, यहाँ 4 ही बन रहा है, यहीं 9 बन रहा है, 8 1 9, काम खत्म। तो जस्ट 2 to 3 सेकेंड लेगा ये क्वेश्चन। कैसे लेगा देखो, मैंने यहाँ से देखा x एक न्यूनतम संख्या है जिसे 5 6 7 8 से भाग करने पर ईच केस में 3 रिमाइंडर बचता है, परंतु 9 से जब इसे डिवाइड कराऊँ तो कोई शेषफल नहीं आता। तो इसका मतलब वो नंबर 9 का मल्टीपल है। जब नंबर 9 का मल्टीपल है तो उसके डिजिट का सम 9 होगा। तो मैं सीधा अटैक करूँगा ऑप्शन के ऊपर। यहाँ तो 6 ही बन रहा है, यहाँ 3, यहाँ 4, यहीं 9 बन रहा है, यही आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना था आपको एग्जाम में, वो नहीं करना था इतना बड़ा। इतने में 4 क्वेश्चन होते हैं इस तरीके के। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को देखें आपने किस तरीके से, ये मेंस का क्वेश्चन है और ये मेंस का क्वेश्चन है, 2015 में पुटअप किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ सेकंड में क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखिए डियर, एसएससी सीजीएल 2016 का जो प्री एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी कराया एज इट इज़ फिर दोहराया गया। ये प्री में, इस बार उसने इसे प्री में पूछा, वही बिल्कुल वही चीज़ पूछी उसने
कि x एक न्यूनतम संख्या है जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल रहता है, परंतु 9 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं बचता। x का मान बताओ। इस पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था, उसके डिजिट का सम पूछा था। इस बार क्या पूछा है, x का मान बताओ, यानी x की वैल्यू बताओ। अब देखो वैल्यू क्या आई थी निकल के, जब मैंने बताई थी 1683, इस बार ये पूछ लिया। तो क्या इस क्वेश्चन को भी ट्रेडिशनल मेथड से ही हम सोल्व कर सकते हैं, या वहाँ भी हमारी ये अप्रोच जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी। क्यों नहीं जारी रहेगी? अब देखो जरा, जब उस नंबर में 9 से पूरा पूरा भाग जा रहा है तो इसका मतलब उसके नंबर, जो भी वो नंबर है उसके डिजिट का सम क्या होगा, 9। इसके डिजिट का सम जरा चेक करना, 6 और 1 7, 7 दूनी 14, 7 21, यहाँ तो 3 बन रहा है, ये आंसर नहीं है। 5 और 2 7 और 2 9, कट गया, 3 नहीं। डिजिट सम 9 चाहिए, 3 और 3 6 और 6 12 और 3 15, यहाँ तो 6 ही बन रहा है, ये भी आंसर नहीं है। इसका मतलब आंसर यही था, 6 और 1 7 और 3 10 और 8 18, 18 का मतलब 9, तो डिजिट सम शुड बी 9, तो यही आंसर है मेरा। तो देखिए मैं आपको फिर वही बार बार वही बात कह रहा हूँ, हमें इस तरीके से प्रिपरेशन नहीं करनी है कि ये क्वेश्चन तो मेंस छाप है, ये एमटीएस में नहीं आ सकता, ये क्वेश्चन सीएचएसएल में आया हुआ है तो ये क्वेश्चन सीजीएल में नहीं आएगा। हमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ये क्वेश्चन अगर कल को एमटीएस में आता है तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने